तो दोस्तों, आज अपन जो मानसिंह पढ़ रहे हैं, कछवा वंश के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। तो कछवा वंश के राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले कछवा वंश के हमने जो संस्थापक थे धूले राय, उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में कोकिल देव आया। तो कोकिल देव ने क्या किया था, आमेर के अंदर आमेर को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद में रामदेव के बारे में पढ़ा, उन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पृथ्वीराज कछवाहे के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में पढ़ा भारमल के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा भगवान दास के बारे में। और फिर पढ़ रहे थे किसके बारे में, मानसिंह के बारे में। आज भी मानसिंह का टॉपिक है, क्योंकि पिछले मानसिंह वाले टॉपिक में हमने उसके जीवन के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने राजनीतिक महत्व पढ़ा था। उसका कौन सा राजनीतिक महत्व, कि कौन कौन से युद्ध किए, किस किस युद्ध में वो क्या हुआ, विजय हुआ, और किस प्रकार से शासन किया। सबसे पहले जो अकबर था, उसने 7,000 मनसबदारी किसको दी थी, हमारे जो कछवा वंश के राजा है मानसिंह, उसको ही दी थी। आज बात करते हैं उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। उस छोटे से टॉपिक का नाम है हल्दी घाटी। कि हल्दी घाटी के अंदर क्या हुआ, किस प्रकार मानसिंह का योगदान रहा। हल्दी घाटी ये क्या है, घाटी है, राजसमंद में पड़ती है। कि दो पर्वत है, उनके मध्य एक संकरा रास्ता है, उसे क्या कहा गया है, घाटी कहा गया है। बात करते हैं घाटी की, इसमें क्या योगदान रहा। हल्दी घाटी का एक क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब हुआ, 15 जून 1576, 18 जून 1576 को क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक हमारे गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार है, वो हल्दी घाटी की डेट क्या बताते हैं, 21 जून बताते हैं। समझा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576। अधिकतर इतिहासकार इसी डेट को क्या कहते हैं, मान्यता देते हैं। एग्जाम में भी यही आती है। किसी बार क्या पूछ लेता है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी की डेट क्या थी, तो क्या बताता है वो, 21 जून बताता है। याद रखना ये चीज। तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या योगदान रहा मानसिंह का, उसकी बात करें तो मानसिंह ने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 1570 में कौन सा दरबार लगाया था, नागौर दरबार। कि भगवान दास के कहने पे अकबर ने क्या लगा लिया, नागौर दरबार लगाया 1570 के अंदर। अब 70 में नागौर दरबार लगाया, तो ये दरबार लगाने का कारण ही यही था कि यहाँ क्या करेंगे, जो भी राजपूत राजा हैं वो सारे आएंगे और अकबर की क्या कर लेंगे, अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर कौन नहीं आता, मेवाड़ से महाराणा प्रताप नहीं आता। मेवाड़ का कौन है, महाराणा प्रताप। राणा प्रताप नहीं आता। और एक और चीज बताया था कि जो चंद्रसेन है, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन है, वो उपस्थित होते हैं लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक राजपूत राजा क्या कर रहे, अपनी पगड़ी जो राजस्थान की क्या होती है, आन बान और शान होती है पगड़ी, उसको क्या कर रहा है, मुगलों के कदमों में रख रहा है, अकबर के कदमों में रख रहा है। तो ये आज मेरे से हो ना कल मेरे से हो, ये देख के क्या कर दिया, नागौर दरबार छोड़ देता है। यहाँ महाराणा प्रताप नागौर दरबार में नहीं पहुंचता, तो अकबर को बुरा लगता है कि यार महाराणा प्रताप नागौर दरबार में नहीं आया। तो ये क्या करता है, अकबर 4 दल भेजता है किसको समझाने के लिए, मानसिंह को समझाने के लिए कि मानसिंह के पास जाओ आप, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए महाराणा प्रताप के पास जाओ आप और उसे समझाओ कि आप अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार कर लो, इसमें कोई नहीं है, बाद में क्या होगा, नहीं युद्ध होगा। पहला भेज देता है वो जलाल खां को, दूसरी बार भेजता है मानसिंह को, यानी कि दूसरे दूत मंडल के रूप में मानसिंह को 1573 में महाराणा प्रताप के खिलाफ संधि करने के लिए भेज देता है। लेकिन वहां क्या नहीं होती, संधि नहीं होती, किसी भी प्रकार मानने को तैयार ही नहीं रहता महाराणा प्रताप। अब तैयार नहीं हुआ तो इससे क्या हुआ कि मानसिंह के मध्य और अमर सिंह, यानी कि इस दूत मंडल से मिलने के लिए महाराणा प्रताप आया ही नहीं, अपने पुत्र किसको भेजा, मानसिंह से मिलने के लिए अमर सिंह को भेज दिया। दोनों के मध्य क्या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, कि दोनों की बातें आपस में टकराती हैं, जिस कारण मानसिंह क्या होता है, गुस्सा आता है मानसिंह को। क्या आज एक
छोटा सा बच्चा ही मेरे को क्या कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। तो वो क्या कहता है कि याद रखना एक दिन युद्ध जरूर होगा। अब राजपूतों का कहना है युद्ध, तो वो कभी भी डरते नहीं थे राजपूत, और खास तौर से मेवाड़ के। तो इस स्थिति में क्या हुआ, चारों दूत तो मंडल से समझ नहीं पाया महाराणा प्रताप, समझाने में असफल रहे। तो इसके बाद में कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में किस किस के मध्य हो गया, ये मेवाड़ से राणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है। और अकबर की ओर से कौन आता है लड़ने के लिए, मान सिंह आता है। अकबर की ओर से लड़ने के लिए कौन आ गया, मान सिंह आया। और मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब क्या हुआ, इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला, ना तो महाराणा प्रताप जीतते हैं ना मान सिंह जीतते। ये कैसा युद्ध रह गया, अनिर्णायक युद्ध रहा। ये क्या थी, मेवाड़ के जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उसमें मान सिंह का योगदान था। इससे पहले और भी बात करें कि ये 3 जगह का क्या रह चुका, गवर्नर रह चुका। काबुल का गवर्नर रहा, बंगाल का गवर्नर रहा, और हमारे किसका, बिहार का। काबुल में क्या करता है, ये जो अकबर है उसी के वंशज, अकबर का एक वंशज था मिर्जा हकीम, उसको क्या करता है, पराजित करता है। वहीं काबुल के अंदर एक और कार्य करता है कि जो 5 कबीलों का एक समूह था उसको पराजित करता है। और पराजित करने की उपलक्ष्य में, यानी कि 5 कबीलों को एक साथ हराने की खुशी के अंदर आमेर का जो झंडा था उसका रंग कैसे कर देता है, पचरंगा कर देता है। कि 5 रंग का कर देता है। पहले तो क्या था, श्वेत रंग का था, लेकिन खुशी इतनी हुई कि क्या कर दिया, उसको पचरंगा कर देता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो बंगाल में क्या करता है, बंगाल का शासक उस टाइम था केदार को पराजित करता है। और वहां से किसकी मूर्ति लेके आता है, शिला माता की मूर्ति लेके आता है। और शिला माता की मूर्ति को कहाँ स्थापित करवाता है, आमेर में स्थापित करवा देता है। और आमेर में स्थापित करवाता है। और बाद में ये जो शिला माता है आमेर के शासकों, कछुआ वंश के शासकों की क्या बनती है, इष्ट देवी बनती है। इसके बाद में बात करें बिहार के भी कुछ राजाओं को पराजित करता है, जैसे राजा पूरणमल हो गए। इनको पराजित करके बिहार का भी कुछ समय के लिए क्या रहता है, ये गवर्नर रहता है। आज बात करते हैं मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। देखो, सांस्कृतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि या उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां यानी कि संस्कृति में योगदान क्या है, कि आज अपन देखें कि तो मानसिंह को किस किस बात के लिए याद कर सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध था, राजनीतिक महत्व रह गया वो। आज संस्कृति के अंदर, यानी कि हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें क्या योगदान दिया, जिस कारण हम क्या करते हैं, मानसिंह को याद करते हैं। पहली बात करें तो नगर, मानसिंह ने अपने जीवन में नगरों के कौन कौन से नगरों का निर्माण करवाता है। नंबर 1 की बात करें तो इसने किया, अकबर नगर बसाया। अकबर नगर बसाया था कहाँ, ये बंगाल में बसाया। अकबर नगर बसाता है कहाँ, बंगाल के अंदर। कौन, मानसिंह। नाम से तो अकबर का है, अरे अकबर की अधीनता स्वीकार करके अकबर की सेवा कर रहा है। और तो क्या कर दिया इसने, अकबर नगर बसा दिया कहाँ, बंगाल के अंदर, जिसे आज राजमहल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में किसके नाम से जानते हैं, राजमहल के नाम से जानते हैं। पहले तो अकबर नगर बसाया था, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, राजमहल के नाम से जाना जाता है। एक नगर की बात हो गई। दूसरे नगर की बात करें तो इसने मानपुर बसाया। और मानपुर हमारे बसाता कहाँ है, बिहार में। जो बिहार राज्य है वहां कौन सा नगर बसा दिया, मानपुर। इनके 2 नगर बसाता है, एक अकबर जिसे राजमहल के नाम से, और दूसरा मानपुर जो कहाँ है, बिहार के अंदर बसाया। अगली बात करें किले, इनकी कौन कौन से इसने किले बनाए। इसने 2 किले, रोहतासगढ़ का किला बनाया
जो हमारे कहाँ है, बिहार में है, रोहतास का गढ़ का किला। और दूसरा बनाया आमेर का किला, जो हमारे कहाँ है, जयपुर में है। एक तो बनाया रोहतास गढ़ का किला जो हमारे बिहार में है, एक बनाया आमेर का किला जो कहाँ है, जयपुर में है। इसके बाद में मंदिरों की बात करें, ये क्या करता है, मंदिर भी बनाता है। नंबर 1 बात करें तो इसने बनाया भवानी शंकर मंदिर। भवानी शंकर मंदिर, भवानी शंकर मंदिर है कहाँ, तो भवानी शंकर मंदिर है बैकटपुर, पूरे बिहार। इसने दूसरा मंदिर बनवाता है ये महादेव मंदिर। महादेव मंदिर, और ये है गया बिहार में, गया स्थान है एक बिहार में, वहां है। तीसरा मंदिर बनवाता है राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर, मंदिर ये हमारे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, इनके वृंदावन यूपी में है। अगला मंदिर बनवाता है ये जो हमारे जगत शिरोमणि है, जगत शिरोमणि मंदिर, और ये हमारे है कहाँ, जयपुर में है। इसने 4 मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन कौन से हो गए 4 मंदिर, भवानी शंकर मंदिर बैकटपुर बिहार में, दूसरा बनवा दिया महादेव मंदिर गया बिहार में, राधा गोविंद मंदिर यूपी में जो वृंदावन में है, और जगत शिरोमणि मंदिर हमारे जयपुर में। आगे की बात सुनो, इन 3 मंदिरों को तो नाम याद रखना है। जगत शिरोमणि मंदिर बनाया क्यों, किस कारण से जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया, तो इस मानसिंह की एक रानी थी कनकावती, ये क्या है, रानी है मानसिंह की, और इसका पुत्र था जगत सिंह। कनकावती रानी थी और पुत्र था कौन, जगत सिंह। कनकावती ने यह मंदिर बनवाया था किसकी याद में, जगत सिंह की याद में। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो मूर्ति रखी हुई है, और मूर्ति किसकी है, कृष्ण जी की मूर्ति है। वो मूर्ति कौन सी है, जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई मेवाड़ में करती थी, वह मूर्ति आज कहाँ है, जगत शिरोमणि मंदिर में लगी हुई है। उस टाइम कृष्ण भगवान की मीराबाई पूजा करती थी, वो मूर्ति कहाँ लगी हुई है, इस मंदिर में लगी हुई है। कौन से में, जगत शिरोमणि मंदिर में। लेके कौन आया इसको, तो लेके आया था कौन, राजा मानसिंह ही इसी को लेके आया था। किसको, जो मीराबाई की कृष्ण जी की मूर्ति है इसको। ये क्या होता है, मानसिंह समाप्त है। इसके बाद में आगे की क्लास में अगले शासक के बारे में और आगे बातें करते हैं। धन्यवाद।